शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 5वां वीडियो है। तीसरे वर्ग का हम चिंतन कर रहे थे। चत्तारी परी मंगानी दुर्लहानी जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्धा संजमामी य वीरियम। मनुष्य के लिए मनुष्य भाव, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये चार बातें दुर्लभ बताई है। जिसमें हमने तीसरे का वर्णन, हमारा चिंतन चल रहा था धर्म पर श्रद्धा। हम कल धर्म पर श्रद्धा इस विषय में चिंतन कर रहे थे। हम आध्यात्म की ओर चिंतन कर रहे थे। अब धर्म पर श्रद्धा करने के पश्चात मेरे संसार में उसका लाभ क्या होता है? क्योंकि जब तक मैं संसार में स्थिर नहीं होता है, जब तक मेरे संसार में शांति स्थापित नहीं होती है, तब तक मेरी धर्म क्रिया यह द्रव्य क्रिया ही होगी। मैं भाव क्रिया में जा ही नहीं सकूंगा। तो फिर मेरी इस श्रद्धा का उपयोग मेरे संसार में कहाँ हो रहा है? देखो, धर्म में अगर अटूट श्रद्धा होंगी तो हम संसार के कार्य कैसे करेंगे? समझो, हमारे यहाँ पर कोई बड़ी वास्तु शांति है, या कोई धार्मिक क्रिया है, या कोई दुकान का उद्घाटन है, या कोई नया व्यवसाय करना है, तब हम उस समय क्या करते हैं? थोड़ी पूजा पाठ करते हैं। हम प्रभु का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं। लेकिन जब हमारी श्रद्धा रहती है हमारे प्रभु पर, हमारे मंत्र पर, हमारे तत्व पर, तब हम क्या करते हैं? सिर्फ उसी का ही ध्यान करते हैं, उसी पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और जब हमारी श्रद्धा होती है उस समय हम वो कार्य चालू करते हैं। उस समय हमारे मन में क्या विचार रहते हैं? हमारे विचार ये होते हैं उस समय कि मैंने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु का जप किया, प्रभु की पूजा की, इसलिए मेरे को इस क्षेत्र में, इस धंधे के अंदर मेरी निश्चित रूप से प्रगति होगी। मेरे को कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों ऐसा चिंतन चलता है हमारा? क्योंकि श्रद्धा अटूट होने के वजह से हमारा मनोबल दृढ़ बनता है, मनोबल पक्का बनता है। जब तक तुम्हारा मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक तुम स्थिर नहीं होंगे। हम व्यवहार में भी देखते हैं, कोई व्यवहार करता है, वो शुभ मुहूर्त देखता है, शुभ दुगड़िया देखता है। कभी कभी हमारे में काला कलर इस्तेमाल नहीं करता, इसका भी वो ध्यान रखता है। सब कुछ करने के बाद भी वो असफल होता है। उसने तो पूरी विधि कर ली ना, दुगड़िया देखा, जप किया, काला कलर नहीं वापरना ये भी किया, फिर उसको सफलता 100% मिलना चाहिए ना, नहीं मिलती। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो काला कपड़े का भी ध्यान नहीं रखता, वो कोई जप भी नहीं करता, वो सिर्फ उसको अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर अटूट श्रद्धा होती है और वो उसका मनोबल मजबूत होने के वजह से वो सफल हो जाता है। क्योंकि मनोबल सफल होना, हमारे पास पूंजी तो होना ही है, हमारे शरीर में ताकत भी होना चाहिए, तो हमारा मनोबल वो हिसाब में मजबूत बनता है। और जब मनोबल तुम्हारा परिपक्व होगा, मजबूत होगा, तब तुम उसमें स्थिर होंगे,
तब तुम्हारे इसमें कोई भी कार्य में सफलता मिलेगी। हम क्या करते हैं, पूजा में बैठने का है तो लाल कपड़े का उपयोग करो, सर पर टोपी रखो, मगर हम ये भूल जाते हैं सर पर कोई वस्त्र रखना ये जरूरी है, लेकिन किसके लिए है? सर ढकना किसके लिए महत्वपूर्ण बताया है? महत्वपूर्ण महिला को, बहना को सर ढकने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनका चौथा व्रत खंडित न हो, किसी की दृष्टि गलत न हो, उसके निमित्त तुम न बनो, वो भाई मजबूर ना बने कोई अति प्रसंग करने के लिए, उसके निमित्त तुम न बनो। और तुम्हारे को नहीं बनने का होगा तो फिर सर पर पल्लो रहना जरूरी है। लेकिन हम आधुनिक फैशन के अंदर हम वो रखते नहीं। भला ये बहनों को सर पर पल्लू रखना ये किसने बोलना? आज माता पिता बोल नहीं पाते, सास ससुर की हिम्मत नहीं है, संसार के जो समाज के जो लोग होते हैं प्रतिष्ठित, उनकी भी हिम्मत आज नहीं है बोलने की। और गुरु भगवंतों का ये कर्तव्य है, अधिकार है, वो भी इस बात से दूर रहते हैं। इसलिए हमारी हालत क्या हो गई है? हर जीव, हर घर, हर परिवार परेशान क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस बात को गौण कर दिया, इस बात को अपने जीवन से हटा दिया, तो वो परेशान बन गया है। अगर समझो इस बात का वो आचरण करता है। आज हम देखते हैं मुस्लिम भाई ने संस्कार नहीं छोड़े, उसने आचरण नहीं छोड़ा, तो आज वो कहाँ पर है? हम कहाँ पर हैं? हम खाली रट रहे हैं। लीलोती की तरफ ध्यान दो, एक इंद्रिय की तरफ ध्यान दो, ये रट रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा आचरण कैसा होना चाहिए? इसीलिए हमारा चिंतन जो है ना, वो सही दिशा में नहीं हो रहा। और सही दिशा में अगर होता है तो वो परिवार अशांत होगा ही नहीं। इसीलिए प्रभु ने ये बात कही, 4 बातों का वर्णन किया है, उसको क्रम से लो। पहले मनुष्यता तुम्हारे में लाओ, नहीं होंगी तो मनुष्यता लाने के पश्चात हर सदस्य की बात सुनो, और ये बात सुनने के पश्चात तुम तुम्हारे निर्णय पर दृढ़ बनो, स्थिर बनो। अगर घर का व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति है, अपने विचारों पर एक निष्ठ नहीं है, दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वो परिवार स्थिर कैसा बनेगा? फिर उस परिवार का कलह कम कैसा होगा? इसीलिए प्रभु ने इन बातों का कहा है, उसका चिंतन करें, और चिंतन करने के पश्चात किसी संतों के पास से उसका ज्ञान सुनकर लेने के पश्चात तुम्हारा अंदर का ज्ञान खुलेगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, और तुम्हारा जैसे ही मनोबल बढ़ेगा तो तुम्हारी साधना सही दिशा में चलेगी। अब ऐसे ही अगर तुम्हारी धर्म पर श्रद्धा होंगी तो उन भगवंतों का, उन गुरु भगवंतों का कहे अनुसार अगर अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो तुम्हारा धर्म में प्रगति होगी। क्योंकि क्यों प्रगति होगी? कोई देवी देवता सहायक नहीं बन रहा, इसमें सहायक कौन बन रहा है? इसमें सहायक तुम्हारा ही मनोबल, तुम्हारा ही आत्मबलोमन, तुम्हारे को आत्मबल तुम्हारे को सहायता कर रहा है, तुम्हारे को नई ऊर्जा दे रहा है। जब तक तुम्हारे अंतर की ऊर्जा तुम्हारे को नहीं मिलेगी, तुम कितने ही दवा लो,
कितने ही अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन तुम्हारा शारीरिक बल, तुम्हारे मनोबल, तुम्हारे शरीर की शक्ति अगर परिपक्व नहीं होंगी, सुदृढ़ नहीं होंगी, तो वो दवा काम नहीं करेगी। इसलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि पहले तुम धर्म में स्थिर हो जाओ, उस पर श्रद्धा रखो। इस तरह से हम चिंतन करते हैं। चिंतन के अंदर कुछ भी गलत निश्चित रूप से हुआ होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।